नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के अंदर। पेंशन धारकों आप सभी की पेंशन पर इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी। आप सभी की ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर इस वक्त की हाल की 3 बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है। पेंशन धारकों के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है, उनको जानना बेहद जरूरी है। उनके पेंशन पर आज की सबसे बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों। पहली बड़ी अपडेट्स आप सभी को बता दूं कि रिटायर्ड कर्मियों शिक्षकों के लिए रात भरी खबर। पेंशन को लेकर हाई कोर्ट में सरकार को दी ये आधे 4 हफ्ते में मिलेगा लाभ। इसको और पहली बड़ी खबर निकल आ रही। वह दोस्तों दूसरी बड़ी खबर आ रही कि डी एरियर अपडेट, केंद्रीय कर्मचारी का इंतजार हो गया खत्म। 18 महीने के डी बकाया पर आया बड़ा फैसला। इसको लो दूसरी बड़ी खबर आ रही। वह दोस्तों तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही कि पेंशन डिटेल पेंशन होगी अब घर बैठे ही, यानी कि ले सकते मासिक पेंशन ले सकेंगे पूरी जानकारी, बस फोन पे करना होगा ये काम। तो पेंशन धारक घर पे बैठे ही ले सकते मासिक पेंशन, लेकिन फोन पे आपको करना होगा ये काम। तो कौन सा करना है ये तीसरी बड़ी अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो पेंशन धारक को इन 3 बड़ी अपडेट्स के बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करना है। चलिए पेंशन धारक को वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो रिटायर्ड कर्मियों शिक्षकों के लिए रात भरी खबर। पेंशन को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार को दिए ये आदेश, 4 हफ्ते में मिलेगा लाभ। इसको और पहली बड़ी अपडेट्स हम बात कर लेते हैं। तो पेंशनधार को बड़ी खबर के बारे में बात की तो एचसी ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अब तक प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की गई है। पंजाब सरकार ने कहा कि कुछ औपचारिकताएं यानी अभी बाकी है और सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया जाएगा। इसको और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अगली बड़ी खबर यार की पंजाब रिटायर्ड एम्प्लॉयज टीचर्स पंजाब की सहायता प्राप्त स्कूलों से सेवानिवृत्ति 8000 कर्मचारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने पेंशन को लेकर रिटायर्ड कर्मियों के हित में एक अहम फैसला यानी कि सुनाया है। ऐसे में हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते में छठे वेतनमान आयोग के अनुसार शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मियों की पेंशन तय करने का आदेश दिया। इसको बड़ी खबर आ रही है। वह भी दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब तक नहीं मिला छठे वेतनमान आयोग के तहत पेंशन का लाभ। दरअसल ये याचिका सत्य प्रकाश व अन्य कर्मियों द्वारा दायर की गई है, जिसके एडवोकेट सत्री सिंगला के माध्यम से हाई कोर्ट को बताया गया कि सभी याचिकाकर्ता पंजाब की सहायता प्राप्त स्कूलों से रिटायर्ड कर्मचारी याचिकाकर्ताओं को अभी तक छठे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पेंशन का लाभ नहीं जारी किए। तो दिसंबर 2023 को इस मामले वित्त विभाग के यानी प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और इसमें पेंशन दोबारा तय करने को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन अब तक लाभ नहीं मिला। इसको बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही कि हाई कोर्ट का आदेश, 4 हफ्ते में पेंशन तय करे राज्य सरकार। याचिकाकर्ताओं की ओर से यानी बताया गया कि ये याचिका पिछले 2 साल में विचाराधीन है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इस पर एचसी ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि सैद्धांतिक मंजूरी के बाद अब तक प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं की है। पंजाब सरकार ने कहा कि कुछ औपचारिकताएं अभी बाकी है और सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि 4 सप्ताह के भीतर पेंशन को दोबारा तय किया जाए। हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यानी यदि राज्य सरकार अगली सुनवाई तक इस आदेश पर यानी कोई निर्णय नहीं लिया तो शिक्षा विभाग दोनों के सचिवों को खुद कोर्ट में हाजिर होना चाहिए। इसको ऐसी बड़ी खबर आ रही। तो पेंशनदार पहली बड़ी अपडेट्स ऐसी निकल कर आ रही है। अब पेंशनदार को दूसरी बड़ी अपडेट्स हम जान लेते कि डी एरियर अपडेट पर बड़ी खुशखबरी, केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार खत्म। अब तक 18 महीने के डीए के बकाये पर बड़ा फैसला। इसको दूसरा बड़ा अपडेट्स हम जान लेते विस्तार से। तो पेंशनदार को इसको यानी 18 महीने के बकाया डीए को लेकर क्या बड़ी खुशखबरी आई, इसको दूसरा बड़ा अपडेट जान लेते। तो साथ ही कमिश्नर के मुताबिक जानकारी के लिए बता दूं कि इस बड़े फैसले के पीछे वजह यह है कि केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी यानी कोरोना वायरस के दौरान केंद्रीय कर्मचारी को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए का बकाया नहीं भेजा था। तो ऐसे में यहाँ पर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी की मांगों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। आखिरकार उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर ध्यान दिया गया है। सरकार की ओर से जल्दी इस पर फैसला लिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को उनका 18 महीने का बकाया यानी कि डीए यानी कि एरियर मिल सकेगा। इससे करीब 10 करोड़ परिवारों को फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। 18 महीने के बकाया डीए को लेकर जानकारी के मुताबिक इस बड़े फैसले के पीछे वजह है कि केंद्र सरकार कोरोना वायरस महामारी यानी कोविड-19 के दौरान केंद्रीय कर्मचारी को 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक डीए का बकाया नहीं भेजा था। तो नतीजतन यानी कि जतन कर्मचारी लगातार मांग कर थी कि उन्हें उनका बकाया मिले। इसको बड़ी खबर आ रही। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए सेंट्रल एम्प्लॉयज डीए बढ़ाकर 50% कर दिया है।
यानी कि जो महंगाई भत्ता है, पहले कर्मचारी को सिर्फ 40% महंगाई भत्ता मिलता था। इसके अलावा और 4% की बढ़ोतरी हो चुकी है, कुल 50% मिलता है। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद अब कुल महंगाई भत्ता आपका 50% मिलता है। तो 2020 और 21 के बाद जो 18 महीने का बकाया डी एरियर जो रोका गया था, वह मई के महीने में आप सभी को बढ़कर मिलने वाला 2,18,000 भी, यानी कि 1 करोड़ जो भी कर्मचारी है, पेंशनर्स के परिवार है, उनको फायदा होने वाला है। 50% डी और 2,18,000 रुपए का बका डी एरियर का 1 करोड़ का बजट जारी हो, इसको बड़ी खबर आ रही है। तो ऐसे में ये फैसला कर्मचारियों के लिए खुश यानी बड़ी खुशखबरी बन सकती है। लॉटरी के जरिए उन्हें करीब 2,18,000 रुपए 18 महीने के डीए का लाभ मिलने की संभावना है। ये रकम उनके लिए बड़ा तोहफा मानी जा रही है। इससे न यानी सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि महंगे भत्ते में भी ये बूस्टर डोज की अतर साबित हो सकता है। इसको ऐसी बड़ी खबर आ रही है। तो ऐसे में डी में 50% की बढ़ोतरी के साथ ये सरकार ने रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुइटी की सीमा भी 25% बढ़ा दी है। मंत्रालय ने कहा कि सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेचुइटी का अधिकतम सीमा 1 जनवरी 2024 से मौजूदा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की कर दी जाएगी। इसको ऐसी बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की ये भत्ते भी बढ़ाएंगे। जब भी महंगा भत्ते में बढ़ोतरी होती है तो उसके साथ किराया भत्ता एचआरए भी बढ़ जाता है। हालांकि शहरों की कैटेगरी के हिसाब से एचआरए बढ़ाया जाता है। सरकार ने शहरों के एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों का एचआरए भी बढ़ा दिया है। अब एचआरए भी 27% से बढ़ाकर कुल यानी 50% डी के साथ बढ़ा दिया, 30% हो चुका है, 3% की बढ़ोतरी हो चुकी है। कार्मिक मंत्रालय ने आदेश दिया है कि डी 50% होने जाने के बाद अब बच्चों की शिक्षा के लिए हॉस्टल सब्सिडी की सीमा भी बढ़ा दी गई है। इन दोनों भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा सरकार ने विकलांगता महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल के लिए विशेष भत्ते में भी संशोधन किया है। सरकार द्वारा भत्तों में किया गया संशोधन 1 जनवरी से लागू हो चुका है। अब लाभ मई के महीने में बढ़कर मिलने वाला है। भाई दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की ग्रेचुइटी क्या है। ग्रेचुइटी एक तरह का इनाम है जो कर्मचारी को मिलता है जब कोई कर्मचारी किसी कंपनी या संस्थान में 5 साल से ज्यादा समय तक काम करता है तो उसे ग्रेचुइटी का लाभ मिलता है। सरकार द्वारा ग्रेचुइटी शुरू करने से सरकारी कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ प्राइवेट कर्मचारियों को भी फायदा होता है। इसको ऐसी बड़ी खबर आ रही। तो यानी कि 2020-21 का 18 महीने के बकाया डीए और महंगा भत्ते को ऐसी बड़ी खबर निकल कर आ चुकी। पेंशनदार को दूसरा बड़ा अपडेट्स भी हमने जान लिया विस्तार से। अब पेंशनदार को आप सभी तीसरे बड़े अपडेट्स को लेकर बात किया तो तीसरा बड़ा अपडेट है कि पेंशन डिटेल पेंशन होगी अब घर बैठे ही यानी कि मिलेगी मासिक पेंशन ले सकेगी। सारी जानकारी बस फोन पे ही करे ये काम। इसको लेकर तीसरी बड़ी खबर आ रही है। पेंशनदार के लिए घर बैठे अब ले सकते हैं मासिक पेंशन और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फोन के माध्यम से मासिक पेंशन ले सकती है घर बैठे। तो उसको लेकर तीसरा बड़ा अपडेट आया पेंशनदारों के लिए क्या बड़ी खुशखबरी आई। इसको लेकर बात किया तो नई दिल्ली पूरी जिंदगी जी तोड़ मेहनत करने के बाद 65 साल की उम्र में लोगों को रिटायरमेंट मिलता है और बुढ़ापे में उनकी जिंदगी आराम के साथ बीते। इसके लिए सरकार की ओर से हर महीने पेंशन भत्ता मिलता है, लेकिन हर महीने मिलने वाली पेंशन राशि को लेने के बूढ़े बुजुर्गों को काफी भाग दौड़ करने के साथ लाइन में लगने के बाद पेंशन मिलती है। कभी कभी कुछ तकनीकी समस्या आने के कारण उनकी पेंशन भी रुक जाती है। बुजुर्गों की ऐसी ही परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने भविष्य पोर्टल की शुरुआत की है। तो ऐसे भविष्य पोर्टल शुरू करने से अब पेंशन भोगी के बाहर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि घर बैठे मासिक पेंशन पर्ची चेक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कितना पैसा आपने निकाला है, कितना बकाए हैं, ये सभी जानकारी आपको इस पोर्टल के माध्यम से मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, आप अपने जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति भी जांच कर सकते हैं। आप फॉर्म 16 भी जमा कर सकते हैं। इसको बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की बैंक ऑफ इंडिया के साथ सरकार की पहल। केंद्र सरकार ने यानी कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भविष्य पोर्टल में लॉन्च किया है। तो जैसे पेंशनभोगी बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक की मदद से खातों में पेंशन रखने वाले लोगों भविष्य पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। सरकार भविष्य में सभी बैंकों को भविष्य पोर्टल से जोड़ने की योजना बना रही है। इसको भी बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों अगली बड़ी खबर यार की भविष्य पोर्टल के ये होंगे फायदे। सेवानिवृत्ति कर्मचारी की यानी अपने खाते ही सारी जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी। आपने अब कितना पैसा निकाला है, कितना बाकी है, इसके बारे में ही पेंशन भोगी घर बैठे पता लगा सकती है। आपको बताओ कि पेंशन स्लिप फॉर्म 10 यानी कि पेंशन स्लिप फॉर्म 16 लाइफ सर्टिफिकेट या स्टेटस चेक कर सकेंगे।
आप पोर्टल के माध्यम से पेंशन भुगतान करने वाले बैंकों को भी बदल सकते हैं। तो भाई दोस्तों अगली वीडियो खबर आ रही है कि कैसे करें पोर्टल पर पंजीकरण, इसको लेकर बात कर लेते हैं। तो आपके खाते में रखे पैसे का पता लगाने के लिए पेंशनभोगी को जारी की गई आधिकारिक साइट HTTPC बनिश यानी कि in.com पर जाना होगा। उसके बाद होम पेज बजट रजिस्टर का विकल्प देखना होगा। ये विकल्प करते ही रजिस्टर फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर खुल जाएगा। उसके बाद पेंशनभोगी का नाम, जन्म तिथि, रिटायरमेंट की तारीख, मंत्रालय और विभाग जैसी जानकारी मांगी जाएगी, वो आपको उसमें भर देनी है। तो आप सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भरे। अंत में आपको सिक्योरिटी गार्ड डालना होगा, सिक्योरिटी गार्ड मांगेगा लास्ट में। तो सारी जानकारी भरने के बाद सब्सिडी पर क्लिक करना होगा। आओ और आप इस पे यानी हर पेंशन जुड़ी से जो पेंशन भोगी गई, जो खाते में कितनी पेंशन है वो चेक कर सकते हैं आसानी। तो इस पोर्टल का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, ईमेल आईडी और पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट होने जरूरी है। उसके ये है तो आप इस पे फॉर्म भर के और पेंशन चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसको ऐसी बड़ी खबर आ रही, तो पेंशनधारकों के लिए यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी लेकर 3 बड़ी अपडेट आई है, जिनको हमने विस्तार से मैंने बता दिया आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से। आपको जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें और वीडियो को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पेंशनधारक को हम इसी चैनल पर पेंशन जुड़ी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय और सरकारी कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी पेंशन जुड़ी सबसे बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण अपडेट इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। तो पेंशनधारक को वीडियो को देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।